पृथ्वी मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए निशुल्क संसाधन उपलब्ध कराती है, न कि उनके लालच को पूरा करने के लिए। यह कथन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। उनका यह मानना था कि प्रकृति ने हमें यानी कि पृथ्वी ने हमें जल, वायु, भूमि, जीव जैसी निशुल्क उपहार प्रदान किए हैं, जबकि मनुष्य ने प्रकृति को हानि पहुंचाने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया। वेलकम बैक दोस्तों, आज की वीडियो विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर है। बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। दोस्तों, मनुष्य जन्म से ही प्रकृति का अभिन्न अंग बन जाता है। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार किया हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय असंतुलन की सीमा तक वो पार कर चुका है, जिस वजह से हमें प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना पड़ता है, जिसमें हमें यह बात सुनिश्चित करनी पड़ती है कि मनुष्य द्वारा जो भी ये प्रक्रियाएं की गई हैं, जिसकी वजह से प्रकृति को इतनी ज़्यादा हानि हुई है, उसका जिम्मेदार और प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी भी मानव की ही है। दोस्तों, पर्यावरण जैसे विषय पर पहली बार वैश्विक स्तर पर जो वार्ता की गई वह 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में यह बात रखी गई। विश्व पर्यावरण दिवस सन 2022 इस वर्ष दोस्तों इसीलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि इस वर्ष इसकी मेजबानी स्वीडन कर रहा है, और इस वर्ष की जो मेन थीम है वह है #OnlyOneEarth, जिसमें पृथ्वी के साथ सद्भावना से रहने की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो उद्देश्य रखा गया है वह यह है कि जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मनुष्य की है। अब दोस्तों जरा सामान्य भाषा में समझते हैं कि आखिरकार यह पर्यावरण है क्या। पर्यावरण हमारे चारों तरफ के आवरण को कहा जाता है, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य एक चेतनावान और बुद्धिमान प्राणी है जो कि हमेशा विकास के बारे में सोचता है, लेकिन विकास बनाम पर्यावरण हमेशा विवाद और ज्वलंत मुद्दे बने रहते हैं। तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संघर्ष है उसको दूर करने के लिए रचनात्मक सोच और नवाचार और नए उपायों की आवश्यकता है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच संघर्षों को दूर करने के लिए मेरे द्वारा कुछ पॉइंट बनाए गए हैं। एक नज़र इन पॉइंट्स को और भी डालते हैं। बढ़ती मानव जनसंख्या के नियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए। वनों के कटान पर प्रतिबंध लगाया जाना। स्वच्छ जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। फसलों पर जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव बंद करना। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट का निस्तारण करना चाहिए। तो दोस्तों, अंतिम में बस यही कहूँगा कि मनुष्य को खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रकृति और अपने यानी कि मनुष्य के बीच में जो गहरे संबंध हैं उनको मधुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वी हैव ओनली वन अर्थ, लेट्स टेक केयर ऑफ इट। धन्यवाद दोस्तों।